हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंधी टांके का 5th लेसन देने जा रही हूँ। उसमें जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का है और ये डबल बॉर्डर बनेगा। मैंने आपको ये सिंगल बॉर्डर बनाना सिखा दिया है, अब मैं आपको डबल बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। तो आई होप कि आपको स्टिच अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसको किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल याद हो तो कोई भी मोटिव बनाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने रूल्स को थोड़ा सा समझ लेना है कि इसको किस तरीके से वर्क करना है। तो आज हम शुरू करते हैं। पहले हम ये वाला ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये एक स्मॉल फ्लावर है, ये एक लाइन है फ्लावर्स की, ये सेकेंड लाइन है हमारी फ्लावर्स की, और जो हमारा हर अल्टरनेट फ्लावर है उसके ऊपर हम और नीचे एक एक फ्लावर बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा बॉर्डर बन जाएगा। तो इस बॉर्डर को हम ट्रेसिंग पेपर की मदद से उठा लेंगे और उसके बाद हम कार्बन पेपर रख के और किसी कपड़े के ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे, जैसा कि मैंने ये ट्रांसफर कर लिया है। ठीक है, तो वर्क करने के लिए हम एंकर के गुच्छियां यूज करते हैं। एंकर का थ्रेड लेते हैं और उसकी 6 स्ट्रैंड के साथ वर्क करेंगे ताकि जो मोटिव है वो अच्छे से उभर कर आए। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये स्टिच लेंगे। अब इसके बाद हम ये स्टिच यहां से लेंगे सेंटर से। अब हमने कहाँ स्टिच लेना है, हमारा थ्रेड अपने आप बताता है हमने यहां पे स्टिच लेना है, लेकिन हमने इसको उठाना है। क्यों उठाना है अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे को, क्योंकि ये हमारी देखिए ये भी उभरा हुआ है, ये भी उभरा हुआ है। एक बारी थ्रेड और गुजरेगा तो वो इसको बैठा देगा। तो हमें बेसिकली हर अल्टरनेटिव जो स्टिच है वो ऊपर नीचे होना चाहिए। तो अब हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे स्टिच को। अगर 2 बारी थ्रेड पास होना है तो और तरीके से होता है, अगर एक बारी थ्रेड पास होना है तो हमें एक बारी नीचे से गुजारना पड़ता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, पहले आप स्मॉल लाइन से प्रैक्टिस करें, फिर आप सिंगल फ्लावर से करें, फिर आप डबल, और ऐसे बढ़ते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस से अपने आप समझ आ जाएगा कि स्टिच को उठाना है कि दबाना है। ये स्टिच पूरा नीचे है और ये स्टिच पूरा ऊपर है, बस इसी रूल को फॉलो करना है। आपके स्टिचेस से ही आपको पता चल जाएगा कि आप ठीक बना रहे हो कि नहीं। क्योंकि जब ये आप ये वाला फ्लावर देखते हो तो आप देखते हैं कि ये वाली साइड जो है ये नीचे है, ये ऊपर है, ये भी ऊपर, ये नीचे चली गई इसकी ये साइड, और ये ऊपर है। और अब ये वाली जो साइड है हमारी ये नीचे होगी और ये पूरा थ्रेड दबा हुआ है, इसको उठाएंगे। ये पूरा दबा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम कहाँ पे स्टिच लेंगे, यहाँ पे। ठीक है, अगला स्टिच हमारा यहां आएगा। और यहां पे ये स्टिच जो है वो उठेगा। ठीक है, क्योंकि इधर भी दबा है, इधर भी दबा है, यहां से उठ जाएगा। ठीक है? और ये वाला स्टिच पूरा दबा हुआ है, उठा हुआ है, इसको हम दबा देंगे और ये स्टिच यहां पे लेंगे ऐसे। ठीक है, अब इस तरफ जब हम जाएंगे तो ये स्टिच पूरा दबा हुआ है, इसको हम उठा लेंगे। अगर आप बेसिक चीज समझ लेंगे इसकी तो आपको बनाना मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एक भी स्टेप इसका
या एक भी स्टिच इसका अगर गलत लेंगे तो अगला स्टेप आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे करना। अब देखिए ये पूरा दबा हुआ है, मुझे साफ दिख रहा है, तो इसलिए मैं इसको उठा लूंगी और ये पूरा उठा हुआ ये दब जाएगा जब हम यहाँ पे स्टिच लेंगे ऐसे। तो इसको हम पूरा एंड तक वर्क कर लेंगे। अब जब हम एंड करेंगे तो ये स्टिच जो है ये हमारा यहाँ से उठा, ये दब जाएगा जब हम सीधा जाएंगे, लेकिन ये इधर से दबा हुआ है, इसको उठाना है, तो इसलिए इसके नीचे से ले जाकर यहाँ पे टकिंग कर देंगे। तो ये हमारी एक साइड पूरी बनके रेडी हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से हमने अब ये वाली साइड बनानी। ओके, तो ये भी इसी तरीके से बनानी जैसे हमने पहले बनाई है। यहाँ पे हमने कोई भी स्टिच उठाना या दबाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से एक तरफ से उठा हुआ है। ये देखिए ये उठा हुआ है, ये दबा हुआ है, क्योंकि दो बारी धागा निकलना है। अगर एक ही बारी बीच में से पास होना तो दोनों एक जैसे स्टिचेस होने चाहिए। अगर दो बारी पास होना है तो एक ऊपर और एक नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये वाली साइड भी वर्कआउट कर लेंगे जैसे हमने वो वर्कआउट की। तो ये देखिए ये उठाएंगे अब हम। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये भी उठ गया, ये भी उठ गया, एक बारी और पास होगा तो यहां से दब जाएगा। ओके, तो अब हम यहां से फिर यहां पे स्टिच लेंगे। ऐसे, ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टिच हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे। लेकिन हम इसको ये चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा देखिए ये साइड जो है जो नीचे है, ये साइड भी नीचे है, क्योंकि एक ही बार स्टिच पास होने। तो हम इसको यहाँ से यहाँ ले आएंगे। हमारा फर्स्ट ब्लॉक जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर वो ठीक होगा तो हमें नेक्स्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से हम पूरी साइड वर्कआउट कर लेंगे। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। आप जिसमें देख सकते हैं कि हर स्टिच जो है वो अल्टरनेटिव स्टिच जो है, अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है। अगर ये सांचा बिल्कुल ठीक बने तो ही हम इसका सेकंड जो थ्रेड है इसमें वीव कर सकते हैं। तो सेकंड थ्रेड वीव करने के लिए हम सेंटर से निकालेंगे। उसके बाद हम हर इस तरीके से मूव करेंगे थ्रेड को। इस तरीके से यहाँ से जाएंगे, इधर को मूव करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ से इधर को जाएंगे। पहले ऊपर वाला हाफ, फिर उसके बाद सेकंड हाफ। इस तरीके से ये स्टिच बनेगा। तो हम सबसे पहले इसको ऐसे मूव करेंगे। तो इसको मूव करने के लिए हम इसका नीचे वाला स्टिच उठाएंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ करना है इधर से। और फिर ये नीचे उठा हुआ स्टिच को उठाएंगे। ये उठा ही है, ये वाला उठा है, ये दबा हुआ है, इसको उठाएंगे। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जो नीचे स्टिच है उसको आपने उठाना है, फिर कभी गलती नहीं होगी। अब देखिए इसमें ये स्टिच जो है इसको थोड़ा लूज वीव करेंगे, टाइट नहीं खींचेंगे नहीं थ्रेड को ना, फिर स्टिच नहीं दिखता। ये देखिए ये वाला उठाया हमने, फिर उसके बाद अब ये उठाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये तो उठाई है, ये वाला उठाएंगे, ये स्टिच। ठीक है, अब हम
ये उठाएंगे, ठीक है। अब हम ऐसे घूमेंगे, ऐसे 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 ऐसे, हर पेटल के बीच में से घूम के हम जाएंगे, ठीक है। अब इधर से हम इस तरफ जाएंगे तो हम ये वाला स्टिच उठाएंगे, फिर हम कौन सा स्टिच उठाएंगे, नीचे वाला, ये। और हम इसको हल्के हाथों से खींचेंगे, बहुत जोर से नहीं खींचेंगे। अगर जोर से खींचेंगे तो सारी शेप जो है वो लीफ की खराब हो जाएगी। ऐसे अब हम कौन सा उठाएंगे, इस तरफ जाएंगे ऊपर को। जो नीचे होगा हमने उसी स्टिच को उठाना है, ठीक है। और अब ये वाला स्टिच उठाएंगे, ये देखिए, ये तो उठा ही है। ठीक है। अब उसके बाद हम ये वाला स्टिच उठाएंगे, ठीक है। हम फ्रेम को रोटेट करते जाएंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने किस तरफ मूव करना है। अब हम कौन सा स्टिच उठाएंगे, ये वाला, ये जो नीचे है, ठीक है। अब हम इन दोनों में से जो नीचे है, ठीक है, ये नीचे है, ये तो ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। तो ये बीच में भी एक फ्लावर सा बन जाता है। अब हम इसमें से ये वाला स्टिच उठाएंगे, ये नीचे है। अब हम ये उठाएंगे, अब हम ये उठाएंगे। जो नीचे होगा स्टिच हमने उसी को उठाना है। एक किस्म की वीविंग है, जैसे हम वीव करते हैं किसी चीज को, तो हम इसी तरीके से, इसी मेथड से वीव करते हैं। बस आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि आपने किस तरफ जाना है। अब यहां से हम इस तरफ जाएंगे, यहां से इस फ्लावर को, फिर ऊपर को, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर आएंगे, इसको ऐसे करके फिर इधर को जाएंगे। इसी तरीके से हम यहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हम एंड में पहुंच गए, तो हमने अब दोबारा से यहां से मुड़ना है और इस तरीके से मुड़ना है, इस तरीके से ऐसे यहां से क्रॉस करते हुए ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से जाएंगे। तो हम यहाँ आए, यहाँ से हम अब ये स्टिच उठाएंगे, ठीक है। और इन दो स्टिचेस में से हम ये नीचे वाला स्टिच उठाएंगे, ये वाला रेड। और जब इस तरफ मूव करना है तो हमने पहले ये वाला स्टिच उठाना है जो नीचे है। और इसके बाद ये वाला, और यहाँ से फिर वैसे ही ऐसे मूव करते हुए हमने पूरा स्टिच एंड तक बना लिया, ठीक है। ऐसे मूव करते हुए हम इसको पूरे एंड तक यहाँ तक ले जाएंगे और इसी तरीके से हम सेकेंड हाफ भी इसका बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा बनके कंप्लीट रेडी हो जाएगा। अब हम सेम प्रोसीजर से ये नीचे वाला भी पोर्शन जो है इसको भी वीव कर लेंगे। इसको भी वीव करने का वही तरीका है कि हम इधर से जाएंगे। आपने किसी भी तरीके से आप इसको जब बनाना है तो कहीं से भी शुरू कर लेना है। यहां से शुरू करोगे तो इधर से मूव करोगे, ऐसे करके जाएंगे। अगर आप इधर से करोगे तो इस तरीके से जाएंगे हम, इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे।
पहले एक लाइन कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ इसको थ्रेड को घुमा लेंगे। इधर से मूव करते हुए हम सबसे पहले ऐसे 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 जाके इधर जाएंगे, यहाँ से ऐसे, फिर इस तरफ आएंगे। ओके, अब देखिए एंड में हम यहाँ तक पहुंच गए ना। अब हम इसको कैसे वीव करेंगे। अगर आपका सही नीट हुआ है तो वीव करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपका पहला जो थ्रेड है वो ठीक से नहीं गया तो आपको हर पॉइंट पे प्रॉब्लम आएगी कि अब मैं कहाँ को जाऊं और कौन सा स्टिच उठाऊं। सॉरी, तो यहाँ से शुरू किया था, वहीं पे हमने उसी पॉइंट पे इसको खत्म कर दिया। तो आई होप आपको ये स्टिच अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने ये डबल जो बॉर्डर है इसको बनाना सीख लिया होगा। ये बहुत इजी है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आप इजीली बना पाएंगे। मैं नेक्स्ट किसी भी ट्यूटोरियल में आपको इनके बीच में मिरर्स लगाना सिखाऊंगी, तो आप गैप्स के बीच में भी छोटे मिरर या फिर बीड्स लगा सकते हैं, लेकिन ये जो बड़े गैप्स हैं इनके बीच में मिरर्स लगते हैं। तो इसके राउंड मोटिव्स और तरह के मोटिव्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हर एक लेसन में सिखाती रहूँगी। तो अगर आपको ये मोटिव अच्छा लगे डबल बॉर्डर, तो आप इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।